हम रिकॉर्डिंग का सब दिन भूल जाते हैं, आप लोग बोलते नहीं है, हम रिकॉर्डिंग का भूल जाते हैं। आप बोल दीजिएगा तो हम सब दिन टाइम पर रिकॉर्डिंग कर लेंगे। आपको फिर बाद में सुविधा होगी, अगर हम अभी क्लास में कोई एब्सेंट रह गए, नहीं समझ पाए, तो इसको फिर से आप देख करके समझ सकते हैं। तो थोड़ा रिकॉर्डिंग के लिए जब भी क्लास ऑन हो तो कोई रिस्क लीजिए, जवाबदेही लीजिए और आप लोग बोल दिया कीजिए। चलिए आगे आपका हम क्या बोले कि यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो जाए तो वे संख्या श्रेणी कहलाएगी। दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर हो जाए तो वे श्रेणी कहलाएगी। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, एक नंबर फिर लेते हैं, आप देख लीजिए 6 11 16 21 डॉट 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 डॉट। इसमें दो क्रमागत पदों को डिफरेंस कीजिए, 11 में से 6 को माइनस करिए, कितना आएगा? 5 आएगा। इसमें से 16 में से 11 को माइनस कीजिए, 5। 21 में से 16 को माइनस कीजिए, 5। दो क्रमागत पदों का अंतर यहाँ पर, दो क्रमागत पदों का डिफरेंस यहाँ पर इक्वल है। अगर किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर अगर बराबर हो जाए तो कहते दिए गए श्रेणी एपी में है। क्या बोलेंगे हम? दिए गए श्रेणी एपी में है। किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर अगर बराबर हो जाता है तो दिए गए श्रेणी एपी। 55 और 30 नहीं मालूम, रुको देखते कर। आप ही का नंबर होगा कहीं। फिजा फिजा आप क्लास भी कर रहे हैं और किसी दूसरे से बात भी कर रहे हैं, क्लास पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो यदि दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है? एक श्रेणी में, ये एपी में है। एपी में बाद में याद नहीं रहेगा, क्लास पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ध्यान रखिएगा, तो आपको हर एक टॉपिक आपको हम क्लास में याद करा देंगे। कहीं कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितना बताते हैं एग्जाम में, आपको हूबहू आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको मार सकते हैं एक बार में भी। तो यदि किसी समांतर, किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये एपी में है। दो क्रमागत पदों का अंतर अगर बराबर हो जाए तो वह एपी में है। अगर क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं है, इसका अनुपात बराबर है, जैसे दो क्रमागत पदों का अनुपात, यहाँ ले लिए 5, यहाँ ले लिए 15, यहाँ ले लिए 75, यहाँ ले लिए, देखिए समझिए बातों को, 5 15 75, यहाँ पर ले लिए हम, ऐसा देखिए, यहाँ पर हम ले लिए 3 9 27 81 81 डॉट 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 डॉट। अगर इसके दो क्रमागत पदों को देखा जाए और इसका अनुपात बराबर है, जैसे 9 में हम 3 से भागा लगाए, 3 तिया 9, 9 से फिर 27 में भागा लगाए, 9 तिया 27, 27 से फिर 81 में भागा लगाए, 27 तिया 81। यदि दो क्रमागत पदों का अनुपात बराबर हो, अनुपात का मतलब हुआ 9 में 3 से भागा लगाइए, 9 भागा 3, 27 में 9 से भागा लगाइए, 27 भागा 9, 81 में 27 से भागा लगाइए, 81 भागा 27। यदि दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर हो, सॉरी अंतर, यदि दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर था तो वह एपी में था। अगर अनुपात बराबर है तो ये जीपी में कहलाएगा। यदि दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर हो, अनुपात बराबर हो, तो ये जीपी कहलाएगा। चलिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात कितना है? समान है। कितना कितना है? 3 3 3। तो दो क्रमागत पदों का अंतर अगर अनुपात अगर समान हो, ये क्या कहलाएंगे? जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एपी का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा एपी का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। जीपी का मतलब हुआ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी। और एचपी का मतलब हुआ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपको ये प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं, एपी जीपी एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर इसका अनुपात समान हुआ तो ये प्रोग्रेशन, लेकिन आप लोगों को विशेष करके आपके सिलेबस में एपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे की चीजें आगे बताएंगे, आप लोग एपी पहले पढ़ लीजिए। चलिए, एपी में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, समांतर श्रेणी में, इस बात को चलिए समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में
इसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। इसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है। एपी में दो क्रमागत पदों का अंतर समान होते हैं। उस क्रमागत पदों के अंतर को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। एपी के दो क्रमागत पदों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर। क्या कहेंगे? एक एपी के दो क्रमागत पदों के अंतर को हम लोग कहेंगे सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, याद रखिएगा। एपी के दो क्रमागत पदों के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। अब चलिए, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर के बाद हम लोग आप अब टॉपिक को आगे बढ़ा करके हम ले चलते हैं। अच्छा, ऐसे हम एपी तक आज बताएं, क्या करें क्लास को और आगे करें कि अब इंट कर दिया जाए? आप लोगों से 2-4 मिनट बात करके हम लोग क्लास को इंट कर दें कि और आगे बढ़ाएं? थोड़ा और सब काम है आपके लिए, हम सवेरे ही बैठे हैं, ठीक ना? आप आगे करें। रंजन बोल रहे हैं आगे करें। आप लोगों के लिए हम आज जो है तब रहने दीजिए फॉर रिवीजन। ओके ओके, यस। अच्छा, अब रहने ही देते हैं। आप लोगों का सबका माइक अनम्यूट किया हुआ है, सॉरी, अनम्यूट किया हुआ है। अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको एक बार बोल लीजिए कि सर हमको इस मैटर में ऐसा नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं वो नहीं। क्योंकि क्लास को अब हम रेगुलर करने जा रहे हैं, क्लास रेगुलर चल रही है अभी। टाइम चेंज करने का आएगा तो हम टाइम चेंज करेंगे। माइक सबका खुला हुआ है। अगर किसी बच्चा को कुछ बोलना है तो एक एक करके आप बोल सकते हैं कि सर ये चीज वो चीज, जो भी आपका प्रॉब्लम है। सर टाइम का इशू हो रहा है थोड़ा सा। हम तो समझ रहे हैं मजबूरी सर, प्लीज। हम इसी टाइम के इशू के मैटर में हम कुछ जो है ना ज्यादा आपसे एक्चुअली परेशान। क्या होता है, एक्चुअली होता है 9:30 से किसी का होता है, किसी का ड्यूटी रहती है। सर मेरा भी ड्यूटी 9:30 से 5:30 है। तो आप पॉसिबल है तो सर शाम में 7 से 7 बजे रख सकते हैं सर, 6 या 6 बजे के बाद सर। और सभी सभी मतलब राजी हो गए तो, नहीं तो फिर 9:30 बजे नहीं ही करना तो पड़ेगा सर सबका। नहीं नहीं, बिल्कुल हम आपके प्रॉब्लम को समझ लिए हैं। होता क्या, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहती है। हम शाम में ही आप लोगों का क्लास हम चाह रहे थे, क्योंकि शाम में कोई हमारा यहाँ क्लास नहीं है। कोचिंग पर भी हम लोग 6 बजे के बाद हम अपना क्लास जो है ओवर कर देते हैं। नाइट किसी बच्चा का लास्ट में नहीं रखते हैं। तो 6 बजे के बाद हम सोच रहे थे कि क्लास रखें, लेकिन 2 दिन इतना डिस्टरबेंस हुआ, फर्स्ट दिन और सेकेंड दिन, कि हम आप लोगों का क्लास ही नहीं ले पाए नेटवर्क इशू के वजह से। लेकिन आज एक बार फिर ट्राई करते हैं। अगर आज नेटवर्क आज से बढ़िया रहा तो हम चाहेंगे कि शाम में कम से कम 9 से या 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा आप लोगों का क्लास, या 2 घंटा शाम में कोई बेंडिंग नहीं रहेगी। ज्यादा टाइम भी हम लोग ले सकते हैं जी। 8 बजे से जीके क्लास होता है सर? और इवनिंग में 8 बजे। यस सर, शाम इवनिंग में। हाँ हाँ बेटा, तो शाम में इवनिंग में वो भी ठीक रहेगा। लेकिन अच्छा, आज ट्राई करते हैं। आज अगर नेटवर्क इशू नहीं हुआ ना, तो क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं आप को हमको सर बार, शाम जीके वाले सर क्लास लेते हैं ना तो? ओ सॉरी सॉरी, 8 बजे तो जीके जीएस का क्लास होता है। नहीं तो जीके जीएस का क्लास चेंज हो जाएगा। अगर उस टाइम में हम मैथ का देंगे ना तो वो चेंज हो जाएगा, उसमें तो नहीं है कोई दिक्कत। हम पहले ट्राई कर लेते हैं कि अगर वहाँ मीटिंग उस टाइम में हमारा ठीक ठाक क्लास चलेगा तो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम प्रयास करते हैं, देख लेते हैं। चेंज हो जाएगा जीके जीएस में, या तो 1 घंटा पहले हो जाएगी या 1 घंटा। क्यों, आप लोग पूरा फिक्स करवा लिए हैं जीके जीएस वाला टाइमिंग को? नहीं ऐसा नहीं है सर, अभी मतलब ऐसा नहीं, फिक्स तो टाइम नहीं हुआ लेकिन हाँ सर, वही लेकिन ना। सर बोल रहे थे ऐसा ऐसा बात। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बात सही है। वो टाइम 8:30 बजे 8 बजे से चलती है, रियल बात है। हमको भी पता है कि उतना बजे आप लोगों का वो टाइम चलता है। तो उसके बाद ही चलाएंगे हम लोग, उसमें क्या है, उसके बाद ही यस चलाएंगे। सर। हाँ हाँ, कोई हाँ दिक्कत, हाँ सर। उसके बाद ही चलाएंगे। क्योंकि ऐसे इस टाइम में हमको भी रहती है प्रॉब्लम कि आपका तुरंत टाइम खत्म करके हमको भी जाना रहता है। और कोई किसी बच्चों को कोई इशू तो बताइए एक बार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम आप लोगों के साथ बहुत अच्छा समय बिता पाए, हमें भी खुशी है। सर मॉर्निंग में क्लास करवाइए। अच्छा, देख लेते हैं बेटा। 3 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच अनुष्का बोल रही है। 3 से 5 के बीच
हमको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 से 5 के बीच, 3 से 5 नहीं कीजिए, कम से कम 4 से 4.5 से 5.5 कर लीजिए, या 4 से कर लीजिए, तो हमको कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग ओपन माइक है, कोई भी बच्चा अगर कहे तो मॉर्निंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मॉर्निंग में एक्चुअली सेल्फ स्टडी ठीक रहता है सर। हाँ होना। इवनिंग में ऑनलाइन बेटर नहीं लगता है। नहीं, बात तो सही है कि मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी ही अच्छा बात है, क्योंकि हम जितना पढ़ाते हैं यही तो प्रॉपरली टोटल एग्जाम में नहीं आ जाएगी। हम तो केवल आपको एक गैस करके, सजेशंस करके कुछ हिंट्स करते हैं। पढ़ना तो आपको खुद है, उस पढ़ाई को ही आप लोगों को ढंग से, या हम जितना पढ़ाए हैं अभी इस चैप्टर को आप कभी निकालिएगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चंस होगा उसका रिवीजन कीजिएगा, तो आपको फिर उससे हमारे पढ़ाए हुए से हेल्प मिल जाएगी। तो सेल्फ स्टडी जरूरी है, रियल बोले मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी। लेकिन अच्छा चलिए ना, जैसे चल रहा है ना क्लास, चलने दीजिए, फिर टाइम मिलेगी तो हम लोग ऐसा करेंगे, कभी टाइम को चेंज करने का प्रयास। वो हमारे एक दोस्त थे, वो बोल रहे थे कि जो सर हमारी ड्यूटी रहती है, तो ड्यूटी के वजह से ज्यादा इशू हम लोगों को, कि अब ड्यूटी वालों के लिए तो थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको सर लग। सर सर ड्यूटी वाले के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस दे दीजिए। हाँ होगा तो ये भी बेटर, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। जिनका मान लीजिए शेड्यूल का दिक्कत आ रहा है, सब एक आदमी के लिए तो उनको दे दीजिए रिकॉर्डेड वीडियो, अपना देख ले, उनको तो देखने से मतलब है, अपना जब फ्री टाइम मिले अपना देख ले। हाँ रिकॉर्डेड भी बेटर रहेगा। और जैसे मंडे संडे संडे को क्लास गैप रहती है, मतलब वो ड्यूटी नहीं रहती है, तो उस रोज हम लोग बैठ करके प्रॉब्लम शेयर कर लेंगे, वही ना। हमको सर क्या, रिकॉर्डेड हम आपको रोज याद दिला दिया करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, चलो उनको शेयर कर दीजिएगा, वो अपना जरूर जरूर, जब डेफिनेटली। टाइम मिले पढ़ लेंगे। डेफिनेटली ये रिकॉर्डिंग अगर आप याद करवा दें हमको, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी दोस्त जो है सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। तब ठीक है, आज के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, क्योंकि हमारा ठीक है। और दूसरा काम थोड़ा हम कर लें। ठीक है, थैंक यू, बाय आज के लिए।